Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about strategies for प्रिक्यूरिंग मटेरियल्स। तो आज हम जैसा कि स्लाइड्स पे आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर प्रिक्यूरिंग मटेरियल्स के बारे में हम जानेंगे। और इस साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसी के पहले वाले पैराग्राफ के बारे में आपसे बातचीत किए थे और उसी के अगले पैराग्राफ को मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं इसकी मीनिंग क्या होता है। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिक्यूरिंग मटेरियल, इट मीन्स मटेरियल्स मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स की बात किया जा रहा है जो बेसिकली कंपनी और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। प्रिक्यूरिंग मतलब उसे एक तरह से उसे प्राप्त करना है, खरीदना है, इस टाइप से, इस सेंस में इसको यूज किया गया है। स्ट्रैटेजी रणनीति मतलब बोलता है कि आज से 4000 ईयर एगो जो लोग थे अपने इंडस्ट्री के लिए कैसे रॉ मटेरियल्स को लाते थे, कैसे अरेंजमेंट करते थे, प्रबंध कैसे करते थे, और यदि प्रबंध करते थे तो ट्रांसपोर्टेशंस के को क्या भूमिका रही होगी, किस तरह से बहुत दूर दूर से, बहुत अदर स्टेट से, अदर जगहों से रॉ मटेरियल्स को अपने कंपनी तक लाते थे, उनकी क्या रणनीति रहती थी, किस तरह से वो प्रबंध करते थे, मैनेजमेंट करते थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिकली जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाता था। तो चलिए चलते हैं। बोलता है ए वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। जैसा कि हम कई वीडियो में आपको पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत सारे सिटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, चानुदारो हो गया, सब क्या थे? तो सब ये सारे सिटी आपको स्मॉल सिटी थी, स्मॉल सेटलमेंट था और इंडस्ट्रियल सिटी थी, औद्योगिक वो क्षेत्र था और वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री थी जो बेसिकली क्राफ्ट प्रोडक्शन और सेल प्रोडक्शंस के लिए, सेल ऑब्जेक्ट के लिए जाना जाता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शंस होती थी और वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन जब हो रही है तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाता था और किस तरह से लाया जाता था, इस वीडियो में बेसिकली आप जानने वाले हैं। तो बोलता है कि ए वैरायटी ऑफ द मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी उसमें बहुत प्रकार की रॉ मटेरियल के, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स को यूज किया जाता था, बहुत प्रकार के आपको कच्चे माल, रॉ मटेरियल को इसमें यूज किया जाता था। साथ ही बोलता है सम वाज अवेलेबल लोकली और ब्राउट फ्रॉम नियर बाई एरिया। बोलता है कि कुछ तो ऐसे रॉ मटेरियल होते थे जो कंपनी जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी उसी के आसपास नियर बाई ही, लोकल में ही मिल जाता था, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स को बेसिकली नियर बाई एरिया से, आसपास के नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग एरिया से लाया जाता था, वहाँ से खरीदकर या वहाँ की खदानों से जो रॉ मटेरियल्स को लाई जाती थी। तो इस तरह से वहाँ पर मैनेजमेंट होती थी, अरेंजमेंट रॉ मटेरियल को किया जाता था इंडस्ट्रीज के लिए। आगे चलते हैं। अदरवाइज ब्राउट फ्रॉम फार ऑफ लैंड, लेकिन कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल थे जो बेसिकली फार ऑफ लैंड मतलब बहुत दूर दूर से लाया जाता था, जो रेयर आपको मेटल्स होते थे, रेयर रॉ मटेरियल होते थे जो आसपास के इलाकों में, एरियाज में नहीं मिलता था, तो उसे बहुत दूर दूर से, इवन फॉरेन से भी लाया जाता था। इस फॉरेन से जो चीज़ें हैं वो अगले स्लाइड्स में हम उसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि ऑल ओवर इंडिया से, मतलब अलग अलग इंडिया के जगहों से रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता था, खदानों से वहाँ से रॉ मटेरियल को लाई जाती थी इंडस्ट्री तक और वहाँ पर आपको उसको प्रोडक्शंस किया जाता था, उससे नई नई चीज़ों में उसको कन्वर्ट और उससे नई नई चीज़ें बनाई जाती थी। तो इस तरह से पूरी तरह उनकी स्ट्रैटेजीज थी। अब आगे चलते हैं कुछ ट्रांसपोर्टेशंस क्या, जैसे रॉ मटेरियल तो दूर दूर से ला रहे हैं, अलग अलग जगहों के खदानों से वो ला तो रहे हैं, लेकिन आप दूर से ला रहे हैं तो दूर से बड़े मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल को लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन जैसा साधन तो रहा ही होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में जब आप किसी दूर स्थान से, डिस्टेंस से रॉ मटेरियल को ला रहे हैं तो आप ऐसे हाथ में तो नहीं लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ आपको व्हीकल्स रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। 4000 ईयर एगो पहले की बात है। तो उसको लेकर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं, उनको एक प्रमाण मिलता है कि जो रॉ मटेरियल को कैसे लाया जाता था या वो खुद कैसे एक जगह से दूसरे जगह आपको विजिट करते थे, किसके जरिए करते थे, यदि करते थे तो किस चीज़ का यूज करते थे, उनमें एक प्रमाण मिला है उनको, वो है टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ द ब्लॉक कार्ट्स। फिर से देखिए, टेराकोटा
toy models of block carts suggested that it was used for transportation through land route। बोलता है कि एक आपको टॉय मतलब खिलौना मिला है, और टेराकोटा मतलब मिट्टी के बने हुए चीज़ों को टेराकोटा कहा जाता है। तो मिट्टी से बना हुआ एक खिलौना मिला है, और क्या है वो खिलौना, किस चीज़ का है भाई, किसको इंडिकेट करता है, तो ब्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी है। तो मिट्टी से बना हुआ एक बैलगाड़ी के आकार का शेप का एक खिलौना मिला है बैलगाड़ी जैसा, और उससे आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं, उसके बेस पे कहते हैं वो कि जब उन लोगों को हो सकता है वो जो उन दैट टाइम पीरियड के जो लोग रहते हैं, पीपल थे, वो बैलगाड़ी को इस्तेमाल करना जानते होंगे, उसकी इम्पोर्टेंस जानते होंगे, उनको उसको बनाना जानते होंगे, उसका यूज करना जानते होंगे, और हो सकता है कि वो फार ऑफ लैंड से दूर दूर के स्थानों से, खदानों से जो रॉ मटेरियल को लाते हो सकता है ब्लॉक कार्ट से लाते होंगे, बैलगाड़ी से लाते होंगे, ट्रांसपोर्टेशंस के रूप में इसको यूज करते होंगे। और इस तरह से वो प्रूफ क्या देते हैं, प्रूफ देते हैं टेराकोटा टॉय ऑफ मॉडल ऑफ ब्लॉक कार्ट। इसका प्रूफ देते हुए कहते हैं कि हो सकता है इसको ट्रांसपोर्टेशंस में यूज किया जाता होगा, किसके द्वारा, तो लैंड रूट से, लैंड रूट के द्वारा बहुत दूर दूर से इसको रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशंस किया जाता होगा, उसमें यूज किया जाता होगा, वहाँ से लाने में, खुद एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको ब्लॉक कार्ट्स यानी आपको बैलगाड़ी के यूज किया जाता होगा। इसके साथ ही आगे चलते हैं और बोलते हैं बोट। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इन दैट टाइम पीरियड में हम लोग व्हीकल्स वगैरह बनाते हैं, व्हीकल्स बनाना जानते हैं, तो टॉय भी बनाना जानते हैं। आप बच्चों को खेलने के लिए, बॉय को, छोटे मोटे लड़कों को खेलने के लिए आप खिलौना बना लेते हैं व्हीकल्स का, एरोप्लेन्स का। तो क्यों बना पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम रियल में एरोप्लेन बनाना जानते हैं, रियल में व्हीकल्स या कार मारुति बनाना जानते हैं, तो उसी का एक कॉपी छोटा सा खिलौना के टॉय के रूप में बना लेते हैं, क्योंकि हमें रियल में पता है कैसे बनाया जाता है, इसलिए आसानी से हम इजीली बना लेते हैं। तो उसी के बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इन प्रेजेंट टाइम पीरियड में आप रियल में जो बनाना जानते हैं आप व्हीकल्स और मोटर गाड़ी, तो आप उसका खिलौना के रूप में, टॉय के रूप में, टॉय फॉर्मेट में उसको बना देते हैं। उसी तरह इन दैट टाइम पीरियड में जब हमें टॉय के रूप में टेराकोटा से बना हुआ बैलगाड़ी का एविडेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इन दैट टाइम पीरियड के जो लोग थे वो रियल में आपको बैलगाड़ी को यूज करना जानते थे, बनाना जानते थे, उसके इंपॉर्टेंस को जानते थे, इसीलिए उन्होंने टॉय के रूप में भी उसे बनाया। तो इस उसके बेस पे आप कहते हैं, इसका मतलब कन्फर्मेशंस के साथ वो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्टेशंस में ब्लॉक कार्ट के यूज करते थे, उसके इंपॉर्टेंस को यूज किया जाता था। तो इस तरह से आपको लैंड रूट के जरिए आगे चलते हैं। बोलता है बोट इंस्क्राइब्ड एट वेरियस सील्स इंडिकेट दैट इट वाज यूज्ड along इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड आल्सो अमंग कोस्टल सी रूट। इसके साथ ही साथ और भी प्रमाण एविडेंस देते हुए आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जितने भी सील मिले हैं आपको, बोट्स, सील इंस्क्राइब क्या करता है, बहुत सारे सील मिले हैं जिसपे आपको बोट वगैरह, बोट यानी नाव वगैरह का उसमें उसको उल्लेखित किया गया, उसमें उसको चित्र बनाया गया है सील पर, नाव वगैरह का। तो उसके बेस पे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नाव वगैरह का चित्र बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट की इन दैट टाइम पीरियड के लोग नाव के भी महत्व को, इंपॉर्टेंस को, उसको बनाना, उसको कैसे यूज करना सब जानते होंगे, तभी तो अपने सील पर नाव को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि नाव जो था, बोट जो था, उनके लाइफ की इंपॉर्टेंस पार्ट्स माना जाता था, इंपॉर्टेंट वस्तु चीज मानी जाती थी, इसीलिए वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोट को देते हैं और अपने सील पर उसको अंकित करवाते हैं, चित्रित करवाते हैं। और इस तरह से वो कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको बोट वगैरह से भी ट्रैवल किया जाता था, एक जगह से दूसरे जगह विजिट करने के लिए उसको यूज किया जाता था। और इसके साथ ही साथ दूर दूर के स्थानों से रॉ मटेरियल को नाव के द्वारा, बोट के द्वारा भी लाया जाता था, ट्रांसपोर्टेशन में इसे भी यूज किया जाता था। तो इस तरह से वो बोलते हैं। और सी रूट, और इसके साथ ही साथ आपको जो इंडस रिवर है, इंडस मतलब सिंधु रिवर नदी, इसके साथ ही उसको ट्रिब्यूटरीज मतलब उसके सहायक नदियां हैं, जैसे रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया और सिंधु नदी। इन सारे रिवर्स में
वो बेसिकली बोट चलाते थे और एक जगह से दूसरी जगह वो जाने में उसको बोट का यूज करते थे। मतलब रिवर्स को किस रूप में यूज कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन के रूट के रूप में उसे यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इसके साथ ही साथ वो बोलते हैं कि सी रूट को भी यूज किया जाता था नावों के द्वारा। वो दूसरे दूसरे देशों में आपको ट्रेड रिलेशन रखते थे और सी रूट के जरिए ही रखते थे। जैसे मेसोपोटामिया हो गया, मिस्र के सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्ट के सिविलाइजेशन हो गया, यूनान के सिविलाइजेशन हो गया, चाइना के सिविलाइजेशन हो गया, सबसे वो सी रूट के जरिए जुड़े हुए थे और ट्रांसपोर्टेशन करते थे और वहाँ से भी रॉ मटेरियल को लाते थे अपने इंडस्ट्री के लिए। इस तरह से वो पूरी तरह प्रमाण देते हुए, एविडेंस देते हुए कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल दूर से लाई जाती थी वो आपको लैंड रूट के जरिए, ब्लॉकार्ड के जरिए लाया जाता था और सी रूट और आपको रिवर्स को यूज किया जाता था बोट के जरिए। मतलब ट्रांसपोर्टेशंस के दो माध्यम था, एक तो आपको ब्लॉकार्ड्स बैलगाड़ी और दूसरा बोट। तो इस तरह से वो अपने उनकी स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी किसका था? तो प्रिक्यूरिंग रॉ मटेरियल को प्रिक्यूरिंग करने का उनकी स्ट्रैटेजी क्या था? तो इस तरह से आपको हमने समझाया कि उनकी स्ट्रैटेजीज, उनकी रणनीति क्या थी, कैसे वो चीज़ों को मैनेज करते थे। इन जरिए मैनेज करते थे, अपने रॉ मटेरियल को अपने इंडस्ट्री तक पहुंचाते थे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में और इससे जुड़ी कुछ हम फिगर को देखते हैं, एविडेंस को देखते हैं, जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ आर्कियोलॉजिस्ट जो कहा है वो सत्य है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ब्लॉक कार्ड बना पड़ा है, ब्लॉक कार्ड्स फ्रॉम द लोथल। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये साइट्स है जहाँ से ये टॉय मिला है और ये 4000 ईयर आगो पहले का बना हुआ है। इसको देखकर आपको क्या लगता है कि वो बैलगाड़ी के इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे क्या? बैलगाड़ी का वो इंपॉर्टेंस को नहीं जानते होंगे? इसको देखकर आप देखिए पूरे चक्के बनाया गया, पूरा ढंग से बनाया गया। उनको पता है कि अब ये जो ऐसे से हम अपने रॉ मटेरियल को दूर से ला सकते हैं। इसके पूरा यूज इसको देखकर आप ही बताइए कि लगता है कि 4000 ईयर आगो इस तरह से लोग बनाना भी जानते होंगे। इट मीन्स कि खिलौना के रूप में ही मिला है, बनाया हुआ मिला है और इससे प्रतीत होता है, इससे साबित होता है कि वो रियल में यूज करना इसको जानते होंगे। क्योंकि आज जैसे हमने टॉय को यूज करते हैं, क्योंकि टॉय आपको व्हीकल्स का टॉय के रूप में यूज करते हैं, तो रियल में भी तो जानते हैं ना बनाना, यूज करना। गाड़ी को जानते हैं, मोटर को जानते हैं, जीप को जानते हैं। तो उसी तरह ये आर्कियोलॉजिस्ट उसी के बेस पे कहते हैं कि देखिए प्रमाण मिलता है तो इसके बेस पे वो भी जानते होंगे और ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आपको बोट का। देखिए एक सील मिला है, बोट इंस्क्रिप्शंस ऑन द सील। ये सील मिला है, इस सील पे बोट का चित्र बना हुआ है। देखिए बहुत बड़ा सा बोट का चित्र बना हुआ है, नाव का चित्र बना हुआ है और इसके बेस पे कहते हैं कि जब सील में वो अपने बोट को जगह दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं, इट मीन्स जो ये उनके लिए बोट उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रहा हो, इंपॉर्टेंस रखा करता होगा, इसीलिए इतनी जगह अपने लाइफ में बोट को दिए हैं और ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज करते होंगे। ये प्रमाण है। अब इसी को रियल में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसको ड्रॉ किए हैं। ये तो बहुत पुराना टाइप का आपको दिख रहा होगा, पूरा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली बोट का चित्र बना हुआ है। ये देखिए आप यहाँ से ऐसे बहुत बड़ा बोट का चित्र बना है और इसके बोट से अंदाज़ा लगाया सकता है, इसको ड्रॉ किया गया है इस रूप में, उसी बोट को। यहाँ पर देखिए ये बोट मॉडल्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द सील्स इंस्क्रिप्शन। जो सील्स इंस्क्रिप्शन था उसी के बेस पे बनाया गया। इस बोट्स को आपको क्या लगता है कितनी अधिक, बहुत सारे लोग आ सकते हैं। आप देखिए 3 इधर 3 इधर, मतलब 6 इधर 6 इधर, 6 को मतलब आपको 12, लगभग 12 लोग तो यहीं पर आ गए। इसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल को इस पर रखकर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता होगा, इससे देखकर आपको लगता है। तो इस तरह से उनकी पूरी स्ट्रैटेजीज थी, किसके लिए? तो प्रिक्यूरिंग मटेरियल्स के लिए, वो मटेरियल्स को लाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ ले जाने और ले आने के लिए ये पूरी उनकी साधन था, व्यवस्था था, मैनेजमेंट था, आपको सी रूट के जरिए और लैंड रूट के जरिए। तो ये पूरी उनकी स्ट्रैटेजीज थी जिसको हमने पूरी एविडेंस के साथ हमने देखा। और अगले वीडियो में फिर हमने वो आगे वाले पैराग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, जो है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।